बंद पड़े कारखाने, चारों तरफ पसरा गहरा सन्नाटा। हर तरफ बंद होती फैक्ट्रीज और ऑफिसर्स। ये तस्वीरें आपका दिल दहला रही होंगी। आज भले ही आप अमेरिका को दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के तौर पर देखते हो, लेकिन 1920 के दशक के अंतिम कुछ साल और चुप्पी बहाल करती। 30 इसकी तस्वीरें उसे वक्त को बयान कर रही हैं जब अमेरिका अपने रिंग 20 को खामोश होते देख रहा था। इस वक्त अमेरिका में एक नए शब्द का जन्म हुआ, ग्रेट डिप्रेशन। जी हां, ये वही ग्रेट डिप्रेशन है जिसकी वजह से हमारे का और कई बाकी देश पूरी तरह से 100 साल पीछे चले गए। द अमेरिका में तो स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि फ्री कॉफी और डोनट्स के लिए लोग घंटे कतर में लगे रहते। सरकारी और म्युनिसिपल कर्मचारी को अनिश्चितकालीन समय तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। चारों तरफ थी बदहाली और डिस्पर्टी। आखिर क्या था यह ग्रेट डिप्रेशन जिसने इतिहास का रुख बदल दिया और अमेरिका जैसे देश की कमर तोड़ दी? In the 1920s, the great American word was prosperity. Now the 30s have begun and there is a new word, depression. What were the primary causes of the depression, as we called it? संगीत 1910 ब्रिटेन दुनिया का सुपर पावर था। आधी दुनिया पर यूरोप के ही कुछ देशों का राज्य था और अमेरिका लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बनकर उभर रही थी। सब सही चल रहा था और तभी 28 जुलाई 191 को यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार की बोस्निया में हत्या का शक सर्बिया भर जाते और पड़ोसी देश दरमिया बार अटैक कर दिया। सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी से बहुत छोटा था, इसीलिए युद्ध में उनकी ओर से लड़ने के लिए उसने रूस से मदद मांगी। रूस, जर्मनी, इटली जैसे देशों के इस युद्ध में शामिल होने के अपने निजी कारण और जिसमें एक देश के साथ दूसरे देश की संध्या भी शामिल थी। जब बड़े बड़े देश युद्ध में शामिल हुए तो उससे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जब सारा यूरोप इस युद्ध में शामिल हो गया तो वहां का प्रोडक्शन रुक जाने के कारण उनकी इकोनॉमी नीचे गिरने लगी, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा और यूरोप के गुलाम देशों को ना चाहते हुए भी विश्व युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा, जिसका सर उनके की इकोनॉमी पर भी पड़ा। अब यूरोप को फूड मटेरियल्स एंड ग्रेस और हथियारों की जरूरत थी जो वो खुद नहीं बना पा रहे और इसी का फायदा उठाया अमेरिका ने खाना, सामान और हथियार अपने देश में बनाने शुरू किए और यूरोप में भेजने लगे। अमेरिका में नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी, लोगों के पास रोजगार आने लगा और देश की इकोनॉमी बढ़ाने लगी। अमेरिका का टोटल एक्सपोर्ट जो 1913 में 2 करोड़ 24 लाख का था, वो 1917 में 6 करोड़ 22 लाख का हो गया था। अमेरिका के अमीर लोगों ने इस युद्ध में अच्छा लाभ कमाया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी के मुनाफे तो लगभग 10 गुना बढ़ गए। द अमेरिकन इंडस्ट्रीज और सरकार ने तभी समझ लिया था कि वो एक बड़े मुनाफा का धंधा है और इसलिए उन्होंने नए नए हथियारों का कम और तेज कर दिया। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो पूरा यूरोप तबाह हो गया, मगर तब तक अमेरिका हर तरह से मजबूत हो चुका था और इसलिए उसने युद्ध में बर्बाद हुए देशों को लोन देना भी शुरू कर दिया और उनसे बदले में अपने पास सोना गिरवी रखने लगा। अमेरिका में अब सबके पास रोजगार था, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलने लगी, बड़े बड़े लोग वहां आकर इन्वेस्ट करने लगे। जब लोगों की जेब में पैसा आने लगा तो वो मार्केट से सामान खरीदने लगे और उसी वक्त अमेरिका ने नई कर सदक के घर के सामान और उन सबको खरीदने के लिए लोन देने के लिए नए नए बैंक भी खुलने लगे। अमेरिका का विकास बड़ी तेजी से हो रहा था, हर सेक्टर में क्रांति आ गई थी और इसलिए ही 1920 को मॉडर्न एरा की शुरुआत भी कहते हैं। 1920 से अमेरिका का रिंग 20 का दौर शुरू हो चुका था।